चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के मित्र और भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा या प्रतिद्वंदी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को एक दूसरे की सफलता में मदद की जरूरत है। दोनों देशों को एक दूसरे पर संदेह करने की बजाय आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हालांकि उन्होंने पैंगोंग त्सो में दोनों देशों की आमने सामने डटी सेना को पीछे हटाने की अगले चरण के बारे में कुछ नहीं कहा। वांग बीजिंग में वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं को जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के चुनाव की घोषणा के बाद कोलकाता में पहली रैली की। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ सिलीगुड़ी में पदयात्रा की। ममता ने कहा कि बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि दिल्ली में बदलाव होगा। प्रधानमंत्री हर दिन झूठ बोलते हैं। चुनाव के पहले उज्ज्वला, बाद में जुमला बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर जल्द ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन जनता की आवाज उन तक पहुंचाने के लिए है। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र का समापन 8 अप्रैल को होना है। बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है जब सभी सियासी दलों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव पर है। इन राज्यों में मार्च और अप्रैल में चुनाव होने हैं। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था। इसके तहत केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। सत्र के दूसरे चरण में सरकार का ध्यान मुख्य रूप से वित्त विधेयक और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कराने पर होगा। इन अनिवार्य एजेंडा के अलावा सरकार ने इस सत्र में कई विधेयकों को भी पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाइयां दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने अपील की कि आइए आज के दिन हम सब महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता पूर्णतया समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लें। पीएम मोदी ने भी नारी शक्ति को सलाम किया है। ट्विटर के जरिए पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी अदम्य नारी शक्ति को सलाम। भारत को हमारे देश की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गर्व है। भारत में पिछले 24 घंटे में 18,599 कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,29,398 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 97 मरीजों की खतरनाक वायरस की वजह से मौत हुई है। वहीं अब तक देश में कुल 1,57,853 लोगों की जान जा चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।